अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हज़ारों साल नरगिसें अपने बेनूरी पे रोती है। सामिन हज़रात व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज ईद उल फित्र का दिन है। सबसे पहले रब का शुक्र अदा करते हुए प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजते हुए पूरे देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मुबारकबाद पेश करते हुए और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ईद उल फित्र के त्यौहार आपस में भाईचारगी और प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाए, मैं ऐसे कामना करता हूँ, दुआएं करता हूँ। इस सिलसिले में कल डीसीपी साहब और एसीपी साहब और तमाम थानाओं के एसएचओ साहिबान, तमाम अफसरान ने इमाम, जितने भी इमाम मसाजिद हैं और पीस कमेटी के अरकान हैं, तमाम लोगों की मीटिंग ली। बहुत ही प्यार मोहब्बत और बड़े ही जज्बात के साथ खुशी के माहौल में ये बात तय हुई और ये बात मुकर्रर हुई डीसीपी साहब ने कि तमाम आइम्मा हज़रात को यह आदेश जारी किया कि बड़े ही इत्मीनान और सुकून से आप लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से पूरी मोहब्बत और पूरी अक़ीदत के साथ आपको हर तरह से मदद की जाएगी। तो तमाम आइम्मा किराम ने प्रशासन और तमाम देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हुए और ये कहने पे मजबूर हुए कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर रहरो मिलते गए काफ़िला बनता गया। तो ये हमारा ये मुल्क जो है भाईचारगियों का, अखुवत, इसार और कुर्बानी का देश है। ये मुल्क हमेशा से बलिदान और कुर्बानी देने वालों का ही आपस में एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही प्यार मोहब्बत से, चाहे होली का त्यौहार हो या ईद का त्यौहार हो, बकरीद का त्यौहार हो या हिंदू भाइयों का, ईसाई भाइयों का, सिख भाइयों का, जो भी त्यौहार हो, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ और खुशी के साथ सब मिलकर मनाते हैं। तो ऐसे ही हम कामना करते हैं। इसी वजह से हमने सबसे बड़ी किताब, सबसे अहम किताब कुरान पाक की आयत की तिलावत की। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, परमात्मा के फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान और कलाम है कि अगर तुम मेरी नेमत के शुक्रिया अदा करोगे तो नेमत में ज़्यादती कर देंगे, इजाफा कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे। अल्लाह का फरमान है कि अगर तुम मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो नेमत हम छीन लेंगे और मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो ईद उल फित्र के मौके से जो तमाम दुनिया में ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों से निकल के बाहर मस्जिदों में, ईदगाहों में अदा करते हैं मुसलमान भाई, तो उसके साथ ही हिंदू भाई भी, सिख भाई भी और ईसाई भाई भी मुसलमान भाइयों को एक महीना रोज़ा रखने के बाद जो ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं, तो मुबारकबाद
पेश करते हैं कि आपने एक महीना तक अपने परमात्मा, अपने खुदा की इबादत करके आज वो दिन है कि आप परमात्मा से अजर और सवाब के तलबगार हैं। परमात्मा आपके लिए जन्नत और स्वर्ग का फैसला कर दिया है। इसीलिए आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम दुनिया के नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन हैं और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, उनका फरमान है मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद पे, अल्लाह उनके तमाम पिछले गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। तो आज ईद उल फित्र का दिन है। रास्तों में, चौराहों पे, गलियों पे अल्लाह की तरफ से फरिश्ते नाज़िल हुए और ईमान वालों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि जाओ, आज अल्लाह के तरफ से ऐलान हो रहा है कि तुम जाओ ईद उल फित्र की नमाज अदा करके और ऐसे अपने घर को लौटो जैसे कि तमाम गुनाह और तमाम पाप अल्लाह ने मिटा दिया है, साफ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया है। उसी वजह से हम लोग खुशी बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसका रीज़न ये है कि आज तुम्हारे जितने भी गुनाह थे, जितने पाप थे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया है और उस माफ़ी के तलबगार तुम लोग हो कि अल्लाह से तलब कर रहे हो कि हमें माफ़ कर दो। इसलिए किसी कहने वालों ने कहा है छोड़ दे सब गुनाहों को तुम, छोड़ दे सब गुनाहों को तुम, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है हम यहाँ कल रहेंगे नहीं, मौत का भी कोई ठिकाना नहीं। तो ये कहते हुए तमाम देशवासियों को अपने तरफ से, अपनी पूरी कौम की तरफ से हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ये ख़ास के नेशन लैब की पूरी टीम को ईद उल फित्र की ढेरों मुबारकबाद हम पेश कर रहे हैं और परमात्मा से, खुदा से ये दुआ करते हैं कि नेशन लैब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि छोटा ही काम बहुत बड़ा होता है। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर रहरो मिलते गए काफ़िला बनता गया। तो आज वो दिन हम देख रहे हैं कि आज बहुत बड़ी टीम नेशन लैब के इलाके में और पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे इलाके में ये टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। फिर दोबारा हम ये ख़ास के धनंजय सर को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये काम को लेके चले और प्रभात जी भी इसको देख करके आगे बढ़ा रहे हैं और जो इनके ऑनर, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि हर तरीक़ा से परमात्मा उसको दुनिया में भी और हर तरह से अमन, चैन, सुकून नसीब फरमाए। और यही कहते हुए बस ये मैं कहूँगा कि जो शोलों पे चलते हैं कांटों में पलते हैं, जो शोलों पे चलते हैं कांटों में पलते हैं, वही फूल ही गुलशन की तकदीर बदलते हैं। बस यही कहते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर बहुत ढेरों दिल की इंतहाई गहराई से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।